साथियों, ये अगला पार्ट है 3D का। इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये भी। और अगर इन क्वेश्चनों को ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको क्वेश्चनों को देख लो। ये क्वेश्चन इस तरह के हैं कि रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछे जाते हैं तो इन्हीं में कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। बस मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो अच्छे क्वेश्चन थे, जो करने लायक क्वेश्चन थे, यानी जिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी थी, वो तो मैंने पिछले ही पार्ट में करा दिए हैं, वो पिछले पार्ट में हो चुके हैं। वो क्वेश्चन इनफ रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन अभी छूटे हुए हैं, तो उनको देख लेंगे एक बार। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बेलनाकार बर्तन, इसका आधार जो है 6 है। 6 मतलब चपटा है, और आंतरिक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर की। इसमें इतना पानी भरा है कि अगर इसमें एक ठोस गोला, जो देखो इस तरह से बन रहा है, पहले तो इसमें हम क्या करेंगे, एक चिकटी जो है, यानी कि एक चपटा, नीचे से इसका जो आधार है वो चपटा है इसका बर्तन का, ठीक है। ये बना लेंगे, ये बेलनाकार बर्तन बन जाएगा, ठीक है। ये बेलनाकार बर्तन बन गया। इसमें जो है गोला डुबाया जा रहा है, ठीक है, पूरी तरह से समाता है। तो पानी का स्तर गोले के ऊपर बिंदु तक आ जाता है, यानी कि पहले पानी का स्तर जो है वो यहाँ पर था। ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर था, इतनी ऊंचाई तक। अब जब वो गोला डुबा दिया गया तो पानी का स्तर यहाँ तक आ गया, ऊपर तक भर गया पानी का, ठीक है। पानी ऊपर तक भर गया। बोला है कि बेलन में गोला रखने से पहले पानी का स्तर, यानी कि इसी का मान पूछा है। इसका मान कितना है यहाँ पर देखो। आंतरिक त्रिज्या कितनी है इसकी 36 की, यानी कि इसके आधार की आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 3.5, यानी कि 7/2 लिखेंगे हम इसको, ठीक है। 7/2 लिख सकते हैं, इसकी आंतरिक त्रिज्या है यहाँ पर। इसके अलावा जब इसमें गोला रखा जाएगा भाई, जब इसमें गोला रखा जाएगा तो उसकी त्रिज्या भी 3.5 होगी, क्योंकि जो गोला होगा पूरा इतने में आएगा, तो उसकी त्रिज्या भी, यानी कि गोले की त्रिज्या भी भाई कितनी होगी, 3.5, यानी कि 7/2 होगी, ठीक है। 7/2 हो जाएगी। और उसका व्यास कितना हो जाएगा, व्यास व्यास हो जाएगा उसका 7। व्यास इतना होगा तो वो, यानी कि पूरा इस तरह से आएगा, वो इस तरह से समाएगा भाई, ऐसे करके यूं, ठीक है, इस तरह से समाएगा गोला। तो उसका जो व्यास होगा वही इसकी बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। बेलन की ऊंचाई हो जाएगी भाई, इतनी चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ गए होंगे, इतना इतना ही इसमें जानना था और कुछ नहीं जानना था, बस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, हमें पता है कि जो इसका बेलन का, जो बेलनाकार बर्तन का जो आयतन होगा ना, तो किसके बराबर है, जो पानी में, यानी कि जो पानी पहले यहाँ तक था, और जब इसमें को गोला डुबाया गया तो गोला, यानी कि पानी ऊपर तक आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो पानी था ना, तो वो जो गोला डुबाया गया उसके आयतन के बराबर है, ठीक है। इतनी बात पता करनी थी बस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बेलन है ना, बेलन का आयतन, जो बेलन का आयतन है, यानी कि बेलनाकार बर्तन का जो आयतन है, तो किसके बराबर होगा आयतन भाई, तो वो होगा पानी का आयतन के बराबर, और प्लस में जो गोला डुबाया गया उसके आयतन के बराबर में होगा। बस इतना देखना था। अब यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे भाई, बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना है भाई इसका, इसका एच हो जाएगा 7, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच 7, ठीक है। साथ ही साथ हम, चलो हम यहाँ पर रखते चलेंगे आर का मान भी, ठीक है। आर का मान भी रखते चलेंगे। आर का, इसकी त्रिज्या कितनी है, 7/2 हो जाएगी, ठीक है। 7/2, या अब हम अभी नहीं रख रहे इसको, ठीक है, बेकार फालतू में रखना है, क्योंकि इसमें सभी लगभग एक जैसी चीजें दी हुई हैं, तो हो सकता है कुछ ना कुछ कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं केवल आर रखूंगा, आर स्क्वायर, और एच का मान रख दूंगा यहाँ पर। एच का मान है 7 यहाँ पर, ठीक है। इसका एच का मान हो जाएगा 7, बराबर किसके है, पानी का आयतन। पानी का आयतन कितना होगा, पानी यहाँ तक भर रहा था भाई, पानी यहाँ तक भर रहा था, तो वही बेलनाकार बर्तन में है, तो बेलनाकार बर्तन के आयतन का ही लगेगा, यानी कि पाई आर। आर कितना था, यानी कि त्रिज्या भी इसकी इतना भर रहा था, यहाँ तक था, और ऊंचाई इतनी थी उसकी, तो त्रिज्या उसकी 7/2 हो जाएगी, यानी कि मैं इसको आर ही रखूंगा, ठीक है। इसको मैं आर ही रखूंगा, क्योंकि इसी के बराबर है यहाँ पर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और गुणा एच, यहाँ पर आ जाएगा ये एच, इसी की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है, प्लस गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5, इसकी त्रिज्या 3.5, तो इसका मतलब ये भी आर ही रहेगा, ठीक है। या भाई रख के भी देख लेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आर का मान 7/2 भी रख के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। ये आर की घात 3 होगा इस बार यहाँ पर, ठीक है। तो इतना ही, यहाँ से एच का मान निकालना है, बस यहाँ से एच का मान निकालना है। देखो क्या क्या कट रहा है इसमें से, एक तो पाई कट जाएगा, पाई पाई सब में से कट जाएगा यहाँ से। इसके अलावा एक आर स्क्वायर यहाँ से, एक आर स्क्वायर यहाँ से, एक आर स्क्वायर यहाँ से, यहाँ केवल बचेगा 7, यहाँ केवल बचेगा 7। यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बचेगा, पाई भी खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पर बचेगा केवल एच। और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4/3, और इंटू यहाँ पर केवल केवल आर बचेगा, यहाँ केवल आर बचेगा। और आर का मान कितना है, 7/2 है। आर का मान 7/2 है, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14/3 आ जाएगा। 14/3 आ जाएगा, ये धरा करके घट जाएगा 7 में से, 7 में से घट जाएगा 14/3, तो इसी एच का मान आ जाएगा, यानी कि इस उस स्तर का मान आ जाएगा जो पहले पानी का स्तर था यहाँ पर, ठीक है। यही मान आ जाएगा। तो 7 21, 21 में से 14 जाएगा, 7/3 बचेगा, ठीक है। 7/3 बचेगा, यानी कि एच का मान जो है 7/3 है, यही स्तर था, यही उसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि लोहे से बना एक बेलनाकार रोलर है, 1.2 मीटर लंबा है भाई। ये रोलर मोटाई भी दी गई है, तो यहाँ पर ये रोलर था, ठीक है, इस तरह से बनेगा। ये रोलर है यहाँ पर,
इसकी जो 1.2 मीटर लंबा है, 1.2 मीटर, यानी कि आंसर जो है उसमें और चीज़ें सेंटीमीटर में भी है। ठीक है, सेंटीमीटर में बना लेंगे इसको। ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर का, इतनी लंबाई है इसकी। ठीक है, ये एच का मान है 120 सेंटीमीटर का। इसकी आंतरिक त्रिज्या का मतलब है यहाँ पर ये जो है ना, ये इस तरह से हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, ये इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है, ये वाली जो त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या यहाँ पर ये, तो ये है 24 सेंटीमीटर की। ये 24 सेंटीमीटर की है आंतरिक त्रिज्या। और इसमें बोला है कि इसकी मोटाई कितनी है? मोटाई है 15 सेंटीमीटर। जो शीट लगी है ना, ये वाली, ये मोटाई है यहाँ पर ये। ठीक है, ये कितनी है? 15 सेंटीमीटर की। तो ये आर का मान है 24, और ये शीट इतनी मोटाई की शीट है, यानी कि 15 और 24 कितने हो जाएंगे? ये 39 हो जाएंगे। यानी कि जो बाहरी त्रिज्या है वो कितनी है? 39 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 39 हो जाएगी। यानी कि ये जो बन रहा है, ये खोखला बेलन बन रहा है यहाँ पर। ठीक, खोखला बेलन बनना, हमें खोखले बेलन का ही आयतन निकालना है यहाँ पर। बस खोखले बेलन का आयतन निकाल देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। और पाई इसमें ऑलरेडी रखा हुआ है, तो पाई को हम तो 22/7 रखेंगे नहीं पाई को, तो ये हो जाएगा, खोखले बेलन का आयतन होता है आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, ये होता है खोखले बेलन का आयतन यहाँ पर। ये पाई आ जाएगा यहाँ पर। और एक बार इसको मैंने बताया था, इसमें से इनके वर्क करके नहीं घटाया जाता, बल्कि एक बार ऐसे करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे, इस तरह से करना होता है। तो एक बार इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये जोड़ने पर आ जाएगा 63। ठीक है, और घटाने पर आ जाएगा 15। ठीक है, और एच का मान कितना है इसमें? एच का मान है 120। एच का मान 120 आ जाएगा, यानी कि इसकी हम गुणा करेंगे तो ये 180 आ जाएगा 15 की, और इसकी मैं गुणा करता हूँ तो 180 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 63 और गुणा 180, यानी कि 1800, और इंटू पाई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये पाई आ जाएगा। तो इतना बना है ये, इसका जो आयतन बना है वो ये बना है आयतन। यहाँ पर इसका द्रव्यमान पूछा गया है। मैंने भी पिछले पार्ट के क्वेश्चन में बताया था कि जो द्रव्यमान होता है ना, यह द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या होता है भाई? वो होता है आयतन गुणा घनत्व। ठीक है, बराबर होता है आयतन और गुणा घनत्व। ठीक है, ये होता है। आयतन तो हमारे पास आ गया है, आयतन तो आ गया, हमें घनत्व से गुणा करनी है। घनत्व कितना हो जाएगा? घनत्व की जो विमा होती है, तो वो होती है ग्राम प्रति सेमी घन। यहाँ पर निकल जाएगी ग्राम प्रति घन सेमी, यानी कि 8/1, या 8/1 ग्राम आ जाएगा, लेकिन आंसर चाहिए 1 किलोग्राम में, तो 1 ग्राम को 1000 ग्राम लिख दूंगा मैं। ठीक है, यही हो जाएगा बस, यहाँ पर ये घनत्व हो जाएगा इसका। ठीक है, ये इतना घनत्व हो जाएगा। ज्ञात कीजिए इसके लोहे का द्रव्यमान इतना है, तो इसका एक घनत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर यही कैलकुलेट करना है बस। यहाँ पर देखो, दो सिपोर से दो सिपोर तो कट ही रहे हैं, यानी कि पॉइंट आएगा पीछे से एक में। ठीक है, तो किसकी गुणा करनी है? 63 की, 18 की और 8 की, इनकी गुणा करनी है, और नीचे भाग करनी है 10 से। ठीक है, नीचे भाग कर देनी है 10 से, बस यही आंसर आ जाएगा इसका। तो इसकी गुणा आई है भाई, इसकी गुणा आई है 90/72। ठीक है, 90/72 इसकी गुणा आई है। मेरे पास मैंने बताया था पॉइंट, यानी कि दो दो सिफर कटे थे भी यहाँ पर, ये एक सिफर और रह गया था, यानी कि पॉइंट यहाँ लगेगा। 907.2 पाई आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा? इसका ये द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है भाई? द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व, इस बात को याद रखना। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि 6 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया, जिसकी आंतरिक त्रिज्या 3 मीटर है, और इसमें से निकाली गई मिट्टी को इसके परिधि 2 मीटर एक समान चौड़ाई का तटबंध बनाने के लिए फैलाया गया। ठीक है, तो इसमें ये बोला था कि एक कुआं था पहले यहाँ पर ये। ठीक है, ये एक कुआं था, ये एक कुआं था जो खोदा गया है। ठीक है, एक कुआं खोदा गया है इस तरह से, ये एक भाई जमीन पड़ी थी कोई, और वहां पर एक कुआं खोद दिया गया इस तरह से। अब इसके अंदर से जो मिट्टी निकली है ना, इसके अंदर से जो मिट्टी निकली है, उसको किस तरह से फैलाया गया? उसको इस तरह से फैलाया गया, जैसे यहाँ पर ये कुआं तो ऑलरेडी बन चुका था, ये कुआं बन गया था, और इसकी जो मिट्टी को है ना, यानी कि मिट्टी को किस तरह से फैलाया गया था, मैं यहाँ पर एक और बना देता हूँ। ठीक है, ये एक और बना देता हूँ। यहाँ पर ये कुआं है जो अंदर वाला है ना, इस समय ये कुआं है, और इसकी मिट्टी को इस तरह से बाहर फैला दिया गया था। ठीक है, तटबंध बना दिया गया, यानी कि इस तरह से फैला दिया गया था। 3 मीटर की इसकी आंतरिक त्रिज्या है, यानी कि ये जो है ना, ये वाली आंतरिक त्रिज्या 3 मीटर की है, और 6 मीटर का कुआं है ये, यानी कि 6 मीटर की ये कुआं खोदा गया था, 3 मीटर की इसकी आंतरिक त्रिज्या थी, और इसमें से निकाली गई मिट्टी को इसके 2 मीटर के समान चौड़ाई पर, यानी कि ये जो है ये 2 मीटर की है, और इसकी त्रिज्या जो आंतरिक त्रिज्या है वो 3 मीटर की है। इसको याद रखेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे सॉरी इसको। तो बनाने के लिए तटबंध, इसकी ऊंचाई बतानी है, यानी कि जो तटबंध बना है ना, ये जो बना है इसकी ऊंचाई। अब आप कहेंगे कि यार ये तो 6 है, तो ये भी 6 हो जानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो तटबंध है वो इतनी जितना कुआं है उतना ही हो सकता है। जैसे तटबंध, ये कुआं इतना ऊंचा हो, इतना, और ये तटबंध जो है ये कम हो। ठीक है, ये भी हो सकता है इसमें। ठीक है, ये एच हो जाएगा, तो इसकी ऊंचाई तो ऑलरेडी देखो 6 है, तो क्या पता ये छोटा हो, इससे तटबंध जो है जरूरत है कि उसकी ऊंचाई तक ही बना दिया गया है। ठीक है,
तो ये है कुल मिलाकर के इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, बस इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा, जो निकाली गई मिट्टी का आयतन है ना, वो तो कुएँ के बराबर होगा, कुएँ के आयतन के बराबर होगा, यानी कि बेलनाकार बेलनाकार बनेगा, तो बेलनाकार कुएँ के आयतन के बराबर होगा मिट्टी का आयतन, बस यही है इसमें, ठीक है? तो इसको एक बार लिख लेंगे चाहे, मिट्टी का जो आयतन होगा, मिट्टी का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा कुएँ के आयतन के बराबर। जो कुआँ खोदा गया है उसका आयतन, उसी में से तो मिट्टी निकाली गई है, उसी में से मिट्टी निकाली गई है, ठीक है? वही मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा? मिट्टी तो पूरी की पूरी यही है यहाँ पर, ये पूरी मिट्टी का आयतन, तो मिट्टी का आयतन जो होगा वो खोखला बेलन हो जाएगा, तो खोखले बेलन का आयतन आयतन आ जाएगा, खोखला बेलन आ जाएगा पाई, और इसका आ जाएगा आर स्क्वायर मतलब 3 क्या ये हो जाएगा, ये 3 है, तो ये 3 और 2 5 हो जाएगा, क्योंकि इसकी ये 3 है और ये 2 है, तो 3 2 5 हो जाएगी, बड़ी त्रिज्या जो है यानी कि बाह्य त्रिज्या 5 हो जाएगी, यानी कि 25 आ जाएगा, और 3 3 9 आ जाएगा यहाँ पर, और इंटू एच, ये हमें ज्ञात ही करना है, ठीक है? इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और कुएँ का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसकी आंतरिक त्रिज्या लगेगी यहाँ पर, आंतरिक त्रिज्या 3 है, 3 3 9 आ जाएगा यहाँ पर, और इंटू आ जाएगा एच, एच कितना है 6, बस इसको सोल्व करना है ऐसे, इसको सोल्व कर लेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, तो एच का मान कितना जाएगा? एच का मान आ जाएगा 9 गुणा 6, और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 25 में से 9 जाएगा 16 बचेगा यहाँ पर, ठीक है? 16 बचेगा, और यहाँ पर कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 कट जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 9 तिया 27, 27 बटे 8 आ जाएगा, या 8 तिया 24, यानी कि 3 सही 3 बटे 8, 3 सही 3 बटे 8, ऑप्शन नंबर बी डी ठीक हो जाएगा इसका, ये इसका आंसर है, ठीक है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? मीटर में है सब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखो इसी में ही, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन ये इसको हटाता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक वृत्ताकार पाइप से पानी 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से 80 सेमी आधार त्रिज्या वाले एक बेलनाकार टैंक में बहता है। भाई यहाँ पर एक भाई क्या था इसमें? एक पाइप था, ठीक है? पाइप भी जो होगा बेलनाकार बेलनाकार होगा, तो इस तरह से एक पाइप है ये, ठीक है? यहाँ पर ये पाइप है, इसमें से पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है यहाँ पर। इसकी जो त्रिज्या है ना वो व्यास तो 2 सेंटीमीटर का, त्रिज्या जो हो जाएगी वो 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और इसकी लंबाई कितनी होगी? लंबाई का भी नहीं पता हमें, लंबाई का पता लग जाएगा। लंबाई का कैसे पता लगेगा? जो 1 सेकंड में पानी बह रहा है ना, वही लंबाई होती है इसकी, क्योंकि 1 सेकंड में अंदर कितना पानी आया इसमें, कितना पानी आया, तो वही जो उसकी पानी होगा ना, तो वही 1 सेकंड में जितना पानी बहेगा, वही इसकी ऊँचाई होती है, यानी कि लंबाई होती है इसकी, ठीक है? तो ये यहाँ से पता लग जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर वाला ये ठीक है, 4 मीटर प्रति सेमी की दर से 4 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर देखो हमें सेमी बनाना पड़ेगा ये, क्योंकि ये 80 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर को सेमी बनाना पड़ेगा। यानी कि 1 सेकंड में कितना पानी प्रवाहित हो रहा है भाई? 1 सेकंड में हो रहा है 4 मीटर, यानी कि 400 सेमी प्रति सेकंड, ठीक है? 400 सेमी प्रति सेकंड। तो भई ये 400 सेंटीमीटर जो है ना, यही इसकी ऊँचाई हो जाएगी, यानी कि यही इसका 1 सेकंड में 1 सेकंड का आ जाएगा, जो 1 सेकंड में पानी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर इसका आयतन कितना हो जाएगा भई? 1 सेकंड में बहे, यानी कि जो 1 सेकंड में जो अब यहाँ पर एक बर्तन भी रखा हुआ है, यानी कि बेलनाकार बर्तन भी रखा हुआ है, 80 सेंटीमीटर इसकी आधार त्रिज्या, उसमें आकर के गिर रहा है पानी। तो 1 सेकंड में कितना आ रहा है, कितना आयतन आ रहा है, वो निकालना पड़ेगा। तो 1 सेकंड में कितना आएगा भई? 1 सेकंड में आ जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई तो रहेगा यहाँ पर, आर का मान कितना है? 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 1 ही, और एच का मान इस समय 400 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि 1 सेकंड में जो है 400 सेमी आ रहा है यहाँ पर। वो चीज़ मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है, समझ में आ गई होगी यहाँ पर। तो 1 सेकंड में इतना आ रहा है, 1 सेकंड में इतना कितना आ रहा है? 400 पाई आ रहा है, 1 सेकंड में 400 पाई आ रहा है, और बोला है 16 मिनट तक, 16 मिनट तक चलेगा। 16 मिनट में कितना आएगा? यानी कि 16 गुणा 60 सेकंड, ठीक है? 16 से 96 960 सेकंड में कितना आएगा यहाँ पर ये? तो इतना आएगा जितना भी है यहाँ पर ये, ठीक है? अभी गुणा नहीं कर रहे हैं, देख लेंगे बाद में भी। गुणा करके 400 गुणा 16 और गुणा 160, चलो में लिखा हुआ है तो क्या ज़रूरत है दोबारा लिखने की, ठीक है? तो इतना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 16 मिनट में, ठीक है? ये 16 मिनट में आ जाएगा, 16 मिनट में इतना आयतन आ जाएगा, ठीक है? अब ये जो आयतन होगा, जो ये आयतन आया है ना, तो ये उस आयतन के बराबर होगा जो बेलनाकार बर्तन रखा हुआ है ना, 80 सेमी अधर की त्रिज्या वाला, उसके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि उसमें पूरा जा रहा है वो, ठीक है? 16 मिनट तक चला, तो 16 मिनट में जितना पानी वहाँ बहा है ना वो, तो उसमें चला जाएगा वो। तो उसके आयतन के बराबर होगा। उसका आयतन कितना है? उसका आयतन हो जाएगा यहाँ पर भाई 80 सेमी आधार त्रिज्या वाले। तो इसमें स्तर बताना है कितना स्तर बढ़ जाएगा, कितना स्तर बढ़ जाएगा, यानी कि वही जो यहाँ पर हमने एच ये रखा है ना, उसी का मान पूछा है यहाँ पर, ठीक है? एच का मान पूछा है यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा पाई 80, त्रिज्या कितनी है? आधार की त्रिज्या 80 है, तो 80 का वर्ग हो जाएगा और इंटू एच हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा इसका पानी का स्तर, और गुणा 400 पाई और गुणा 16 और गुणा 60, बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो मैंने इसलिए पहले गुणा नहीं की थी, यहाँ पर देखो बहुत कुछ कट जाएगा यहाँ पर अब, ठीक है? तो यहाँ पर देखो 16 तो ये यहाँ पर है, देखो एक बार ये पेन थोड़ा-सा गड़बड़ करता है ना, मैं इसको रोक करके मैं काट रहा हूँ एक बार। तो देखो ये हो गया इसका, ठीक है? कटने के बाद ये आ गया, एच का मान जो आ गया वो 60 आ गया यहाँ से, ठीक है? जो उसकी हाइट होगी ना पानी की, तो कितना बढ़ जाएगा? 60
60 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सेंटीमीटर है, उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन बताना है कितना होगा। पता होना चाहिए शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि आयतन कितना होता है। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो कितना होता है, ये होता है भाई पाई आर एल, यानी कि वक्र पृष्ठ। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका पाई आर और एल प्लस आर। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले हैं तीनों, ये तो हमें याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, बाकी छिन्नक विन्नक की बात ऐसी है, अगर छिन्नक विन्नक के ना भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो ये है कि इसका शंकु का आधार का व्यास दे रखा था, आधार का व्यास यानी कि आर का मान दे रखा है यहाँ पर 56/2 हो जाएगा, यानी कि 28 हो जाएगा आर का मान 28 है। इसके अलावा इसमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना पाई आर एल हो जाएगा। तो इसका आयतन बताना है कितना होगा। पाई आर एल का मान कितना है, पाई आर एल का मान है यहाँ पर 30/80 और यहाँ पर आर का मान कितना है 28, 28 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 7/22 और गुणा 1/28 ही आ जाएगा। यहाँ पर किसका मान निकल कर आएगा, ये एल का मान निकल करके आएगा, एल का मान निकल करके आएगा। यहाँ से मैं इसको काट दूंगा, 22 कम 22, 22 कम 22 और 22 चौक 88, 140 बार कट जाएगा। 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, यानी कि 5 बार ये कट जाएगा, 5 सत्ते 35 आ जाएगा, यानी कि एल का मान आ जाएगा 35। एल का मान 35 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका आयतन बताना, तो हमें एच का मान भी चाहिए। एच का मान, एल का मान 35 है, आर का मान 28 है, तो एच का मान कितना हो जाएगा भाई, एच का मान हो जाएगा यहाँ से एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, यानी कि एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35 और 28 63 हो जाएगा एक बार जोड़ने पर, और एक बार घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है 7 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 9 63, यानी कि एक पेड़ तो 7 का आ जाएगा बाहर निकल करके, एक आ जाएगा 3 का। ठीक है, यानी कि 7 या 21, एच का मान आ जाएगा 21, यहाँ पर एच का मान 21 आ गया, तीनों मान हमारे पास है। आयतन बताना है, आयतन कितना होगा, आयतन हो जाएगा इसका 1/3 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, आर का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, आर का मान 28 का वर्ग। ठीक है, 28 का वर्ग और इंटू यहाँ पर आ जाएगा एच, यानी कि 21 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, हमें क्या है कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, ये तो सभी कर सकते हैं वैसे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 20√5 मीटर और इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है 20√5 यहाँ पर। इसके अलावा इसकी ऊंचाई दे रखी है, एच का मान दिया हुआ है 20 यहाँ पर, और इसके तंबू के लिए 15 मीटर चौड़े कैनवास की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, कैनवास की यानी कि वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा, इसका वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसकी त्रिज्या, त्रिज्या तो यहाँ पर देखो त्रिज्या तो आधी हो जानी चाहिए। ठीक है, व्यास था ना, तो त्रिज्या आधी होनी चाहिए, त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर 10। ठीक है, 10√5 हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 10√5। ठीक है, कि जो व्यास होता है ना, तो त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, हमें तो इसका वक्रपृष्ठ यानी कि एल ऐसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल, तो यहाँ पर एल की भी जरूरत पड़ेगी, हमें एल भी चाहिए हमें होगा फिर। तो एल कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर का मान हो जाएगा इन दोनों के योग के बराबर। ठीक है, ये एक बार हटा दूंगा यहाँ से, अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो यहाँ से हटा दूंगा इसको, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 500 हो जाएगा और प्लस 400 हो जाएगा, 500 प्लस 400 बराबर 900, यानी कि 30 आ जाएगा। एल का मान 30 आ जाएगा, चलो बहुत आसान है, निकल गया यहाँ पर। एल का मान आ गया, यहाँ पर रख दूंगा। पाई का मान रखना पड़ेगा, पाई का मान रखना पड़ेगा, 22/7 आ जाएगा, 22/7 और गुणा आर का मान है यहाँ पर 30 और एल का, आर का मान तो यहाँ पर 10√5 है और एल का मान 30 था। ठीक है, 10√5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 22×66, 66 100 और √5 और बटे में 7 आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा वक्रपृष्ठ। ठीक है, ये एक आ गया, यानी कि यहाँ पर ये एल ऐसे आ गया है, एल ऐसे। सवाल में बोला है कि 15 मीटर चौड़े कैनवास की कितनी लंबाई की आवश्यकता, तो कितनी लंबाई की, तो 15 से भाग कर देंगे, यहाँ पर 15 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब 15 से भाग करेंगे, 15 पंजे 60 और 15 चौका 60, सॉरी 15 चौका 60 और 15 चौका 60 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 440√5/7 आ जाएगा। ठीक है, इतनी आवश्यकता पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक शंक्वाकार तंबू में 30 व्यक्ति रह सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास सांस लेने के लिए जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर का स्थान है और 120 मीटर घन हवा लेनी चाहिए, तंबू की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो एक शंक्वाकार तंबू में 30 व्यक्ति रह रहे हैं, 30 व्यक्ति रह रहे हैं और उनके लिए हवा कितनी होनी चाहिए, 120 मीटर घन हवा होनी चाहिए, तो इसका आयतन आ जाएगा। जो शंकु का आयतन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 120 और गुणा 30 व्यक्ति। ठीक है, यानी कि 3600 मीटर घन इसका आयतन होना चाहिए। इसके अलावा 5 मीटर स्क्वायर का स्थान होना चाहिए, 5 मीटर स्क्वायर का स्थान, तो यहाँ पर ये 5 मीटर का स्क्वायर का स्थान और 30 व्यक्ति हैं, तो इसका आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर का मान आ जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का मान आ जाएगा यहाँ पर कितना,
5 तिया 15 150, ठीक है, ये 150 आ जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा उसके आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, उसके आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका आयतन, क्योंकि आयतन आ चुका है यहाँ पर ये पाई, इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बराबर कितना होता है, बराबर कितना है यहाँ पर, ये बराबर दिया है 3600, ठीक है, 3600 मीटर घन दे रखा है, चलो इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर रखने की, 3600 आ जाएगा यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर का मान है 150 यहाँ पर, 1/3 गुणा 150 और गुणा एच बराबर आ जाएगा 3600, बराबर 3600 आ जाएगा। यहाँ से एच का मान निकल जाएगा, 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 60 और ये आ जाएगा 24 तिया 72, यानी कि एच का मान आ जाएगा 72, यानी कि तंबू की जो ऊंचाई होनी चाहिए 72 सेंटीमीटर में, मीटर में होनी चाहिए, ठीक है, मीटर में तो मीटर में होनी चाहिए यहाँ 72 मीटर, वर्ग निकालना पड़ेगा ये, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो अब ये थोड़ा सा अब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अब देखो 205 का मैं वर्ग रूट निकालूंगा, 205 किसका वर्ग है वो निकालूंगा, फिर 4 से भाग करूंगा, फिर ये पॉइंट में जाएगा यहाँ, ठीक है, पॉइंट में जाएगा, कुल मिलाकर देखो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसका। अगर इस तरह से कभी आता है तो यहाँ पर एल का मान निकाला जाएगा, एल का मान निकालने के बाद एल का मान रख देना है यहाँ पे, और आर के तो ऑलरेडी हमारे पास है ही है दोनों, एक आर का मान ये है और एक आर का मान ये है, दोनों ही है, आंसर आ जाएगा इसका, कुल मिलाकर के इतना करना है यहाँ पर। अगर यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग बन जाता तो और थोड़ा सा आसान है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतना समय मेरे पास है नहीं कि मैं यहाँ सबकी कैलकुलेशन करूंगा, अगर ना भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक लंबवृत्तीय बेलन वृत्तीय शंकु तथा एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार और ऊंचाइयां बराबर हैं, यदि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 8:15 है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन तो करके ही जाने, इस तरह के क्वेश्चन तो सभी करने हैं, क्योंकि जो ज्यादातर चांसेस बनते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के चांस बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन तो देखो बहुत कमी से बनेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो, ठीक है। ये क्वेश्चन तो पता किस तरह के होते हैं, सीजीएल मेंस वेंस के लिए बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं उनके लिए होता है, हालांकि देखो यूपीएससी का ही बड़ा एग्जाम है, ऐसी बात नहीं, आ सकता है, लेकिन मैंने क्लियर थोड़ा तरीका बता दिया कि किस तरह से करना है। लंबवृत्तीय शंकु तथा एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार ऊंचाई बराबर है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए देखो इसमें एक लंबे से शंकु दे रखा है, यानी कि यहाँ पर देखो पहले मैं रखूंगा बेलन, ये बेलन है और यहाँ पर शंकु है, ठीक है, करने का तरीका देखो ये होगा, यहाँ पर ये बेलन है, ये शंकु है, बेलन के यहाँ पर जो त्रिज्या आर और एच का मान दे रखा है, और 8 और 15 यानी कि दोनों की है, यदि आधार की त्रिज्या दोनों के लिए बराबर है, इसी के लिए इसके लिए भी और उसके लिए भी, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएंगे 8 15, ठीक है, 8 15 हो जाएगा इसके लिए। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो पता ही होना चाहिए, ठीक है, तो इसका होता है 2 पाई आर और एच प्लस आर, ठीक है, एच प्लस आर ये होता है, और इसके लिए होता है पाई आर और एल प्लस आर ये होता है, यानी कि यहाँ पर हमें एल की आवश्यकता पड़ेगी, एल की आवश्यकता पड़ेगी, तो एल कितना हो जाएगा यहाँ पर, एल हो जाएगा 8 15 और 17 हो जाएगा, क्योंकि 8 का वर्ग करूंगा 64 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 15 का वर्ग 225, किसके बराबर हो जाएगा, ये 9 289 किसका वर्ग है, तो यहाँ पर एल का मान आ जाएगा यहाँ पर 17, ठीक है, 17 का वर्ग है, एल का मान 17 आ जाएगा, बस इतना ही करना, पाई से पाई कट रहा, और यहाँ पर देखो आर से आर भी कट रहा है यहाँ पर, ठीक है, आर से आर भी कट रहा है, और पाई से पाई भी कट रहा है, यानी कि 2 बचा है यहाँ पर, और एच प्लस आर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो 23 आ जाएगा, और यहाँ रेशियो यहाँ पर पाई आर तो कटेगा क्योंकि दोनों बराबर है, अगर अलग अलग होते तो रख लेते हैं, मान रख लेते हैं इनके, ठीक है, हालांकि ये आर है लेकिन है बराबर दोनों, तो एल प्लस आर कितना हो जाएगा, एल प्लस आर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा, ठीक है, 17 और 8 25, ठीक है, 17 और 25 हो जाएगा, यानी कि 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 अनुपात 25, ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 46 25 ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन की जो मेजोरिटी है ज़्यादा होती है आने की। अगला क्वेश्चन यहाँ ऊंचाई वाले शंकु अर्धगोले और बेलन के आयतन का अनुपात बताना है, ठीक है, यानी कि आधार और ऊंचाई सभी की बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनका आयतन रखेंगे, आयतन होना पता होना चाहिए, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और रेशियो किससे चाहिए, रेशियो चाहिए अर्धगोले से, अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर की घात 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बेलन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि यहाँ पर आर और एच इनके सभी के बराबर है, पाई पाई तो सब में से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1/3 बचेगा, और यहाँ पर एच नहीं है तो एच रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 2/3 2 आर सभी में से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक आर बचेगा, और रेशियो रह जाएगा यहाँ पर केवल, यहाँ पर एच रह जाएगा, इतना बचेगा यहाँ पर। अब ये एच आर और एच कैसे कटेंगे भाई, तो जो अर्धगोला होता है ना, अर्धगोला उसकी ऊंचाई और त्रिज्या बराबर ही होती है, ठीक है, जो अर्धगोला होगा ना ये अर्धगोला होगा, तो जिसकी ऊंचाई होगी और जिसकी त्रिज्या होगी वो बराबर होती है, क्योंकि जो त्रिज्या होती है ये भी त्रिज्या होती है, तो ऊंचाई और त्रिज्या तो बराबर होगी, यानी कि आर की जगह मैं एच भी रख सकता हूँ, और इनकी हाइट सभी की बराबर है, तो यहाँ पर आर की जगह मैं एच रख दूंगा, अब सभी कट जाएंगे, अब सभी कट जाएंगे, 1/3 यहाँ पर आ जाएगा, 2/3 यहाँ पर आ जाएगा, और एक यहाँ पर आ जाएगा, 3 में सबसे गुणा कर देंगे, 1 2 और 3, ये इसका रेशियो है, ठीक है, ये इसका रेशियो है 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर
डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 24 सेमी ऊंचाई और 12 सेमी आधार त्रिज्या वाला एक लंब वृत्तीय शंकु आधार के समांतर एक समतल द्वारा मध्य ऊंचाई पर काटा जाता है। निर्मित छिन्नक का आयतन बताना है कितना होगा। तो करने के लिए इसमें देखो ये बात बोल रखी है इस क्वेश्चन में कि एक शंकु था पहले, ये शंकु है यहाँ पर, ये ठीक है, ये शंकु था। अब इसमें इसकी हाइट थी, यहाँ पर हाइट कितनी थी, इसकी हाइट पहले 24 सेंटीमीटर हुआ करती थी और इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होती थी। अब इसको आधार के समांतर बीच में से काट दिया गया, यहाँ से काट दिया गया इसको आधार के समांतर। तो यहाँ पर ये जो दूसरा शंकु बन गया अभी एक यहाँ पर, और नीचे जो बना ये ऊपर एक शंकु है, नीचे जो बना शंकु छिन्नक बन गया। तो इस शंकु छिन्नक का आयतन पूछा है कि काट करके अलग कर दिया गया इसको। तो इसको जो शंकु छिन्नक बना है ये वाला, ये वाला जो पार्ट बना है, इसका आयतन पूछ रहा है वो। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, इसका आयतन निकलेगा कि ये जो पहले टोटल बड़ा वाला शंकु था इसमें से छोटे वाले शंकु को घटा देंगे, छिन्नक का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो छोटा वाला जो बड़ा वाला शंकु है इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस का छोटे वाला है कितना हो जाएगा 1/3 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, छोटे वाले का ये हो जाएगा, यहाँ से निकाल देंगे 1/3 पाई, तो दोनों जगह कॉमन रहेगा, 1/3 पाई दोनों जगह कॉमन रहेगा। और आर स्क्वायर पहले वाले बड़े वाले का आर कितना हो जाएगा, यानी कि 144 हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या बचेगा, ये छोटे वाले की त्रिज्या कितनी बचेगी, ये 12 है, तो इसकी छोटे वाले की बचेगी 6, यानी कि 6 6 36 हो जाएगी। उसकी हाइट भी आधी हो जाएगी, 24 है, हाइट आधी हो जाएगी, यानी कि हाइट बचेगी 12 यहाँ पर। बस इसको सॉल्व करना है यहाँ पर। पाई हमें यहाँ पर रखा हुआ रहना चाहिए, 3 से अंदर गुणा कर देंगे, 3 8 24 आ जाएगा, यानी कि 144 गुणा 8 आ जाएगा यहाँ पर। और 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी कि 4 छंग 24 का 4 और 4 तिया 12 और 2 14, 144 आ जाएगा। 144 दोनों में कॉमन है, 144 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, 8 - 7 यानी कि इसकी गुणा करनी है 144 के 7 से, 144 के 7 से गुणा करनी है, और पाई ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 चौक 28, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक होना चाहिए इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक होना चाहिए क्योंकि एक में ही 8 है यहाँ पर। 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 2 30 और 7 एकम 7 और 2 10। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा 1008 पाई। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। ठीक है भाई, तो शंकु छिन्नक का ये क्वेश्चन है तो इसको कर लेंगे। इसमें वक्र प्रश्न पूछा है, तो वक्र प्रश्न कितना होता है इसका, इसका होता है पाई एल और आर प्लस आर, ये होता है इसका। ठीक है, ये वक्र प्रश्न होता है, लगा देंगे इसमें, वो निकाल लेंगे, आसान क्वेश्चन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी पिरामिड वाले क्वेश्चन बचे। ठीक है, पिरामिड वाले क्वेश्चन शेष रह गए हैं, 2 4 क्वेश्चन है पिरामिड वाले, इनको करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो पिरामिड के क्वेश्चन है, तो पिरामिड के हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए। पहला पिरामिड के क्वेश्चन है, तो पिरामिड के क्वेश्चन के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे अभी। इसका आयतन कितना होता है, पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये होता है। इसके अलावा अगर हम एलएसए की बात करें तो ये कितना होता है, ये हो जाएगा इसका 1/2 आधार का परिमाप पी लिखेंगे और गुणा इसकी त्रिज्यक ऊंचाई। ठीक है, ये हो जाएगा एल। और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया होता है इसका, ये यानी कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और प्लस का एलएसए। ठीक है, ये तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं, इनको याद रखना है एक बार। ठीक है, अब प्रिज्म वाले प्रिज्म में बताऊंगा, चलो प्रिज्म वाले भी यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, प्रिज्म की बात करें, अगर प्रिज्म की बात करें तो v बराबर यानी कि आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा इसका केवल यहाँ पर ये नहीं आएगा। ठीक है, ये 1/3 जो है ये नहीं आएगा। और इसके अलावा एलएसए की बात करें, इसकी एलएसए की, तो एलएसए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आधार का परिमाप तो आएगा, 1/2 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर ये एल आएगा त्रिज्या ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर इसकी हाइट आएगी इसकी। ठीक है, प्रिज्म की। और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की बात करें टीएसए की, इसकी तो टीएसए कितना हो जाएगा इसका, तो टीएसए होता है इसका, इसमें जो होता है जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में 2 आधार होते हैं इसके। ठीक है, तो 2 आधार का क्षेत्रफल और प्लस में एलएसए। ठीक है, एलएसए, तो ये याद रखना है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें चित्र पता होना चाहिए कि किस तरह से बन रहा है ये बनना है इसका आधार। आधार जो है इसका क्या है, आधार इसका 8√2 है, यानी कि इसकी भुजा जो है 8√2 की है। हमें चाहिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर पिरामिड कैसे बनेगा, पिरामिड इस तरह से बनेगा। यहाँ पर ये पिरामिड बन गया यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर इसका एल का मान दे रखा है 10, ये 10 दे रखा, हमें हाइट चाहिए, ये हमें हाइट चाहिए होगी इसकी। यानी हाइट कैसे मिलेगी, हाइट इस तरह से मिलेगी, इसका हमें विकर्ण निकालना पड़ेगा। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है √2a, √2a होता है, ए का मान 8√2 है, यानी कि विकर्ण हो जाएगा 16। विकर्ण अगर 16 हो जाएगा तो ये आधा हो जाएगा 8, हमें आधा ही चाहिए होता है, यही आर का मान हो जाएगा। एल का मान 10 है, तो एच का मान कैसे आ जाएगा अभी, एच का मान आ जाएगा 164 यानी कि 6, एच का मान आ जाएगा 6, क्योंकि ये ट्रिपल एट बन जाएगा। एच का मान 6 आ जाएगा। अब हम इसका आयतन निकाल सकते हैं, आयतन कितना हो जाएगा 1/3, आयतन कितना बताया था मैंने 1/3, और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई,
आधार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी कि 8√2 और गुणा 8√2, क्योंकि a स्क्वायर हो जाएगा इसका, और इंटू 6। ये होगा भाई इसका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर होगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, 8 64, और 64 दूनी जो है ये हो जाएगा यहाँ पर 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। ठीक है, 256 ये टोटल गुणा आ जाएगी 256 इसकी। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। इसका जो जो इसका आयतन है वो 256 है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी में। तो इसको कैसे करेंगे भाई? इसको करने के लिए देखो, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें इसका एक समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है, और यहाँ पर ये पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, ये पिरामिड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही बनना देख लेंगे, कुल मिला के पता होना चाहिए। और हमें ये ज्ञात करना है इसकी ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली ये हाइट चाहिए। इसका मान दे रखा है यहाँ पर, इसकी लंबाई है प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 है और ये 30 है। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमें क्या चाहिए, पिरामिड की ऊर्ध्वाधर चाहिए, यानी कि एच का मान चाहिए, एच स्क्वायर का मान चाहिए, यानी कि ये चाहिए एल स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर, ये चाहिए यहाँ पर। एल का मान तो 30 दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन हमें आर का मान निकालना है। आर का मान निकालना है यहाँ पर। आर का मान कैसे निकालेंगे, हमें चाहिए होगी आर का मान निकालने के लिए इसके जो समबाहु त्रिभुज है इसकी त्रिज्या चाहिए होगी, यानी कि इसके परिवृत्त की त्रिज्या चाहिए होगी। दो त्रिज्याएं होती हैं इसकी, एक तो परिवृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है, एक तो परिवृत्त की होती है और एक होती है अंतर्वृत्त की त्रिज्या। दोनों बता रहा हूँ, अंतर्वृत्त की और परिवृत्त की। परिवृत्त की त्रिज्या निकलेगी, जो भुजा होगी उसके बटे में कर देंगे √3, और जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होगी भुजा में, यानी कि ये तो रहेगी लेकिन ये आधी होती है इसकी, अंतर्वृत्त की आधी होती है, तो 1/2 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे यहाँ पर, इनका भी काम पड़ेगा बहुत अधिक, पड़ सकता है यहाँ पर। तो ठीक है, 1/√3 हो जाएगा। ए का मान कितना है 20, 20/√3 हो जाएगा। आर का मान जो है वो 20/√3 है। आर का मान 20/√3 है। एल का मान है यहाँ पर, एल का मान हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे, यानी कि हो जाएगा 900, 900 माइनस का आ जाएगा 400, 400/3 आ जाएगा। 3 नम 27, 27 में से यानी कि ये बचेगा 2300, 2300/3 आ जाएगा। ठीक है, 2300/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पर, इतना आ जाएगा, यानी कि एल एच का मान आ गया इतना है, एच का मान आ जाएगा, एच का मान आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 100, यानी कि 10 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 23/3, अंदर बचेगा 23/3। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अब देखो प्रिज्म के भी मैंने बता दिया और पिरामिड के बता दिए हैं। तो यहाँ पर प्रिज्म के 2 क्वेश्चन प्रिज्म के हैं। तो एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9 सेमी, 12 सेमी, 15 सेमी और इतने इतने तरह की। प्रिज्म कैसे बनता है? प्रिज्म इस तरह से बनता है, देखो प्रिज्म बनता है इस तरह से, ये अंदर बनेगा। ठीक है भाई, ये अंदर की तरफ को बनेगा, सॉरी। ठीक है, और ये मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से बनेगा प्रिज्म। ठीक है, तो ये प्रिज्म बन जाएगा। तो प्रिज्म इस तरह से होता है, मैंने बताया था प्रिज्म के 2 आधार होते हैं, इसीलिए उसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है ना, उसमें 2b + LSA होता है, इसीलिए, क्योंकि इसके 2 आधार हैं, उसका एक ही आधार था, इसलिए उसका b + LSA था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बस। तो इसका आधार एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये जो आधार है ना इसका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी भुजाएं 9, 12 और 15 सेमी है। तो प्रिज्म का आयतन इतना है, प्रिज्म का आयतन दिया हुआ है। तो भाई प्रिज्म का आयतन कितना होता है? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, गुणा ऊंचाई होता है इसका आयतन जो होता है प्रिज्म का। तो इसका आयतन दे रखा है 648, 648। इसकी ऊंचाई बतानी है, ऊंचाई बतानी है, तो यानी कि इसके आधार के क्षेत्रफल से भाग करनी पड़ेगी, इसके आधार के क्षेत्रफल से भाग करनी पड़ेगी। तो आधार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई? अभी देखो मैं इसको मिटा रहा था, मेरी मिटाने की आदत बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमें आधार का क्षेत्रफल निकालना, आधार का क्षेत्रफल यानी कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, जो बड़ी भुजा है इसको छोड़ देंगे, बड़ी भुजा इसको छोड़ देंगे, बाकी की दोनों ही गुणा करके आधा कर देंगे, यानी कि 6 × 54 आ जाएगा। 54 से भाग कर देंगे बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसको कर देंगे, 54 एकम 54 आ जाएगा, 54 दूनी 108 आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी कि आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है पहला इसमें, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन यही है। तो एक लंब प्रिज्म का आधार एक आयत है। अब जो है प्रिज्म का आधार एक आयत है यहाँ पर। अभी क्या था, अभी जो प्रिज्म था वो समकोण त्रिभुज था। तो इसको कैसे करेंगे भाई? तो यहाँ पर देखो, एक प्रिज्म का जो आधार है वो एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:5 है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेमी है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 900 वर्ग सेमी है, तो प्रिज्म का आयतन बताना है कितना होगा। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है किसकी? जो इसका आधार है, आधार कितना है? आयत है। ठीक है, ये उसके आधार की लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर। प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है? एच का मान दे रखा है 10, और यहाँ पर इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि TSA। TSA कितना होता है, यानी कि ये होता है LSA, LSA, और प्लस का इसका होता है भाई, इसका होता है प्लस का 2b। ठीक है, क्योंकि इसके 2 बेस होते हैं यहाँ पर।
तो देखो इस क्वेश्चन में सभी कुछ है, ठीक है? यानी कि एलएसए भी है, एलएसए कितना हो जाएगा इसका? एलएसए क्या होता है अभी मैंने बताया था एलएसए, यानी कि आधार का परिमाप और गुणा ऊँचाई। आधार का परिमाप कितना हो जाएगा? 18x हो जाएगा, 18x और ऊँचाई कितनी है इसकी? ऊँचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 180 x हो जाएगा ये। ये 180 x ये हो जाएगा और प्लस का 2b यानी कि आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 20 यानी कि 40 x स्क्वायर हो जाएगा ये। 40 x स्क्वायर हो जाएगा और ये बचेगा इधर टीएसए कितना है? टीएसए 900, टीएसए 900 है, तो इसका मैं यहाँ से x का मान निकालना पड़ेगा। x का मान निकालना पड़ेगा, x का मान क्या रखूँ या तो इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व कर लेंगे या x का मान रख करके देख लेंगे। सोल्व भी करने में फ़ायदा है, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा इस समय और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का ये हो जाएगा यहाँ पर 9x और माइनस का 45, ठीक है? ये हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि 45 दूनी 90, 90 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो घटाने पर 9 आ जाए। ठीक है? तो वो क्या होंगे 15 छक्का 90 हो जाएँगे, 2 टुकड़े हो जाएँगे 15 छक्का 90 2x स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 15x और माइनस का 6x आ जाएगा। आगे माइनस का 6x आ जाएगा तो x का मान 3 आ जाएगा यहाँ पर। 2x यानी कि x का मान 3 आ जाएगा। क्लियर यहाँ पर चीज़ पता लग गई? ठीक है? x का मान यहाँ पर 30 आ जाएगा, ओह सॉरी x का मान 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसकी लंबाई कितनी है? 12 हो जाएगी, चौड़ाई कितनी है? 3 पंजे 15 हो जाएगी। लंबाई चौड़ाई दोनों आ जाएगी यहाँ पर। बोला है कि इसका प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन कितना है? तो प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊँचाई, यानी कि b गुणा h। आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180। आधार का क्षेत्रफल 180 हो जाएगा और ऊँचाई कितनी है? ऊँचाई है इसकी 10 यानी कि 1800 हो जाएगा। ठीक है? 1800 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। तो कुल मिला के क्वेश्चन थोड़ा-सा बड़ा था ये, ठीक है? मैंने मैंने पूरी तरह से करके बताया है। कुल मिलाकर के ये इस तरह के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन ये बात की जो दूसरा पार्ट है इसमें क्वेश्चन जो है थोड़े-से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं।